अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत के अच्छी हालत में होंगे। आज आप देख रहे होंगे कि एक अलग तरह की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। हमने अपने दीगर मॉड्यूल्स की तरफ जाना था और कल की क्लास में हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो लास्ट क्लास थी वो पढ़ी। और उसके बाद हमने अपने जो दीगर मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 3, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग की तरफ आना था। लेकिन मैंने सोचा कि कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग और इस तरह के बहुत सारे काम हम जिन टूल्स पे करते हैं, क्यों ना पहले उन टूल को समझाया जाए। वो टूल जब समझ में आए तो उसके बाद ही हम कंटेंट राइटिंग को भी समझ लेंगे, रिसर्च एंड स्टडी को भी समझ लेंगे और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे और समझने में आसानी होगी। एक वजह। दूसरी वजह यह है, अल्लाह आपका भला करे, कि अभी जो मैं आपको मॉडल्स, मॉड्यूल नहीं मॉडल्स, जो एआई के मॉडल्स में सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ये आप समझ लीजिए कि हर मॉड्यूल में आपके काम आएंगे। हम जितने भी मॉड्यूल पढ़ेंगे ना, चाहे मार्केटिंग के हवाले से हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से हो, कंटेंट राइटिंग के हवाले से हो, एड कॉपी के हवाले से हो, यूट्यूब के हवाले से हो, स्क्रिप्ट के हवाले से हो, ये जिस भी हवाले से हो, तो उन मॉड्यूल्स में एआई के ये मॉडल्स हमारे बहुत काम आएंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि हर मॉडल में, हर मॉड्यूल में ये काम आएंगे, तो मुबालगा ना होगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो टूल्स या वो मॉडल्स या एआई के वो मॉडल्स जो हर जगह हमारे काम आते हैं, क्यों ना उससे ही इब्तिदा कर ले, वही सीख ले हम। तो सबसे पहले हमारे मद्देनज़र है चैट जीपीटी। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, हम गूगल जेमिनाई को समझेंगे और ग्रोक को और कुछ चाइनीज़ मॉडल को भी देखेंगे। ठीक है। ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले हम चैट जीपीटी समझ लेते हैं। समझते होंगे, आपके जहन में सवाल आता होगा, आ सकता है कि सर, चैट जीपीटी में समझने की क्या बात है। चैट जीपीटी को ऑल ओपन करो और ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, इसमें कुछ भी लिखो, कुछ भी पूछो, उससे जवाब दे देगा। जी हाँ, आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है कि चैट जीपीटी में समझने वाली ज्यादा कोई बात नहीं है, लेकिन है बहुत सारी बातें आज की क्लास में इंशाल्लाह आपको समझने को, सीखने को मिलेंगी। इसलिए आज की क्लास में जो मैंने चैट जीपीटी का ओपन किया है, जो आपको नजर आ रहा है, तो ये प्रीमियम मॉडल है, यानी कि खरीदा हुआ है, सब्सक्रिप्शन इसकी ली हुई है। फ्री वाला वर्जन नहीं है, पेड वर्जन है ये चैट जीपीटी का। क्योंकि चैट जीपीटी के पेड वर्जन में काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो उस ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि आपको मैं ज़्यादा चीज़ें समझा पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वाला समझाऊं। अलबत्ता आप पेड का वर्जन देखकर परेशान ना हो। पेड वाला वर्जन देखकर आप लोग ये ना सोचे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत कुछ है। जो आपका फ्री वाला वर्जन है ना, बहुत कुछ उसमें भी है, बहुत कुछ वो भी कर सकता है। एक बात। दूसरी बात कि फिलहाल के लिए आपको चैट जीपीटी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसकी सब्सक्रिप्शन लेने की, उसका प्रीमियम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जो आपके पास चल रहा है वही बेहतरीन है, वही चलेगा। तीसरी और अहम बात यह है, अल्लाह आपका भला करे, मैंने आपको कोर्स के शुरू में भी बताया था
कि इस कोर्स के लिए लैपटॉप का होना ज़रूरी नहीं है। बेहतर ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कोर्स आप मोबाइल पर भी ले सकते हैं। तो सामने वाली स्क्रीन को देखकर आप लोग परेशान ना हो कि सर ये तो आप लैपटॉप से बता रहे हैं, मोबाइल वाले बेचारे क्या करें। मोबाइल वालों के पास दो ऑप्शंस हैं। चाहे आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हो या आप एप्पल का आईफोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। दोनों में, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में और आईफोन के एप्पल स्टोर में, दोनों में चैट जीपीटी की एप्लीकेशन मौजूद है, ठीक है। वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। एक बात। दूसरा ऑप्शन मोबाइल वालों के लिए ये है कि आप ये वाले मज़े अगर लूटना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी को मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके यूज़ किया करें, तो मज़ा आएगा आपको। वैसे इसकी ऐप से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें भी ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह का देखना चाहते हैं, इस स्टाइल वाला, तो आप क्रोम ब्राउज़र में जाएं, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाएं। वहाँ पर आप चैट जीपीटी को सर्च करके उसको लॉगिन करके बिल्कुल इसी तरह देख सकते हैं जिस तरह यहाँ स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये मैंने आपको चैट जीपीटी के हवाले से बताया। चैट जीपीटी के अलावा जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी टूल हम पढ़ेंगे वेब वाला या इस तरह का, तो उसको मोबाइल से एक्सेस करने का तरीका यही है। अगर उसकी ऐप मोबाइल में नहीं मिल रही, हो सकता है हम कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसी वेबसाइट्स पढ़ें आगे जाके कि जिसके लिए, जिसका मोबाइल ऐप दस्तयाब ना हो, तो परेशानी वाली बात फिर भी नहीं है। मोबाइल में आप फिर भी उससे काम ले सकते हैं। तरीका वही है कि आपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाके वहाँ से एक्सेस करनी है, ठीक है। वो आगे जाके आपको साथ साथ बताया जाएगा। ये इसलिए मैंने बताया, दोबारा मैं बता देता हूँ कि मोबाइल वाले भाई जो है वो परेशान ना हो, जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो वो परेशान ना हो। ये सारे काम आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। अलबत्ता अगर मुझसे राय ली जाए तो मेरा मशवरा यही होगा, अगर आपके पास लैपटॉप है, चाहे जैसा भी है, तो बेहतर ये है कि आप लैपटॉप पे ये एआई कोर्स करें। लैपटॉप पे ही ये एआई वाले टूल्स, एआई के वेबसाइट यूज़ किया करें। बहुत अच्छा रहेगा, स्क्रीन बड़ी होती है, कंट्रोल अच्छा रहता है, ठीक है। नहीं तो मोबाइल पे करना चाहे तो कोई इशू नहीं है, मोबाइल पर भी कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने चैट जीपीटी की तरफ। चैट जीपीटी जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, ये इसका यूआरएल है, एड्रेस है chatgpt.com, या फिर आप मोबाइल में चैट जीपीटी का जो ऐप है वो ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आ रही है। चूंकि ये पेड वर्जन है तो यहाँ पर आपको 5.2 जो लेटेस्ट इसका मॉडल है वो आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। 3 मॉडल है, 4 मॉडल है, 4.1 है, 4 ओ है, फिर 5 है, फिर 5.1, फिर 5.2 है। लेटेस्ट फिलहाल यही चल रहा है, ठीक है। और उसमें भी थिंकिंग वाला मॉडल मैंने सेलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पे आएंगे, आस्क एनीथिंग, या फिर जो मोबाइल की स्क्रीन होती है वहाँ नीचे लिखा होगा, वहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पे सर्च करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो ये आपको उसके मुतालिक जवाब दे देगा, जैसा कि आप लोगों ने इस्तेमाल किया भी होगा। आप सभी के पास चैट जीपीटी यकीनन होगा या फिर होना चाहिए, ठीक है जी। ओके। वैसे जब आप यहाँ आते हैं ना, चैट जीपीटी मैं शुरू से बता देता हूँ। मैं किसी और ब्राउज़र से आता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी मैंने गूगल पे लिखा। जब आप मोबाइल पे जाएंगे तो भी यही तरीका है, यहाँ देखें सबसे पहले ये लिंक है, इस लिंक को ज़रूर देख लिया करें। हो सकता है कोई इश्तिहार आपको नज़र आए, तो आपने chatgpt.com ये वाला देखना है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। यानी चैट जीपीटी ये कह रहा है कि लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर लॉगिन किए भी इससे कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन वो बहुत महदूद आपको मालूमात देगा। अब आप देख सकते हैं ऊपर कि मैंने साइन अप नहीं किया हुआ। आप लॉगिन भी कर सकते हैं, साइन अप भी कर सकते हैं, ये फ्री है, ठीक है। तो
अगर आप लॉगिन करना चाहे तो मैं यहाँ से इसको लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन किया, ये मुझे पूछ रहा है कि भाई किस तरह से लॉगिन करना चाहते हैं। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के जरिए, जीमेल के जरिए, या अगर आपके पास एप्पल की आईडी है उसके जरिए, या माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है, या अपने फोन नंबर के थ्रू लॉगिन होना चाहते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि मैंने लॉगिन होना है गूगल के थ्रू। ये सबसे आसान रहता है क्योंकि हम सभी के मोबाइलों में जीमेल पहले से ही लॉगिन होता है। ठीक है, तो मैं गूगल के जरिए लॉगिन होता हूँ। मैंने यहाँ गूगल पे ही क्लिक कर दिया है। यहाँ मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किस वाले उस पे मतलब अपने किस वाले गूगल से करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ इसी वाले से करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और ये मैं इसमें लॉगिन हो गया हूँ। तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ कोई चैट नहीं है क्योंकि मैं पहली दफ़ा यहाँ लॉगिन हुआ हूँ। तो यहाँ कोई चैट नहीं है, सिर्फ ये विंडो नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से आप आस्क एनीथिंग करेंगे, जो भी आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे, कुछ पूछेंगे, एआई आपको उसका जवाब देगा। और वो पूछेंगे आप किस तरह से, उसके बारे में हमारी पिछली 3 क्लासेस तफसील से हो चुकी है। ठीक है, तो लॉगिन करने का तरीका ये है। अब मैं दोबारा आता हूँ अपने पेड वाले वर्जन की तरफ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। कभी कभार हम चैट जीपीटी से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो हमारी हिस्ट्री बनी होती है ना, उस हिस्ट्री में वो ना आए। ये जो इस तरफ हिस्ट्री बनी होती है ना, आप जो कुछ भी पूछते हैं यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आपकी नजर आ रही होती है कि आपने क्या क्या पूछा है। आप चाहते हैं कि यार मैं एक टेम्परेरी जो है ना इस एआई से कुछ पूछूं, चैट जीपीटी से कुछ पूछूं मैं, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। वो मालूमात चैट जीपीटी भी अपने पास नहीं रखता। और जब आप दोबारा जब विजिट करते हैं तो वो विंडो चली जाती हैं। यानी वो एक आर्जी विंडो होती हैं जिसमें आप सवाल जवाब करते हैं, और आप चाहते हैं कि ये बाद में सेव ना हो और ना ही उसकी यहाँ पर हिस्ट्री बने, उसका कोई रिकॉर्ड बने। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप आएंगे, ये देखिए, टर्न ऑन टेम्परेरी चैट, ये जो आपको नजर आ रहा है मोबाइल ऐप में भी ये चीज आपको मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर जो कुछ पूछेंगे ना, तो ये टेम्परेरी चैट होगी। अगर आप इस चैट जीपीटी को रिलोड कर दे, इस पेज को रिलोड कर दे, तो यहाँ पर जो आपने कुछ पूछा होगा वो चला जाएगा। ठीक है, तो कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, मैं दोबारा इसको हटा देता हूँ, नॉर्मल चैट पे आता हूँ मैं। ठीक है जी। अगर आपने यहाँ पर कुछ पूछा और बहुत सारा एक लंबा चौड़ा वो बना दिया, अब आप चाहते हैं कि कुछ नया में पूछना है, कुछ नई मालूमात लेनी है, कुछ नया करना है, तो यहाँ ऊपर देखे न्यू चैट पे आप क्लिक करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे तो एक नई विंडो आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर नई विंडो आ गई है। ओके, इसके अलावा आपने यहाँ पर बहुत सारी हिस्ट्री बनाई है, लंबा चौड़ा कुछ किया है आपने। ठीक है, काफी सारी चीजें पूछी है आपने। अब आप किसी मखसूस चैट तक पहुंचना चाहते हैं तो सर्च चैट्स पे क्लिक कर दे, और जिस चैट पे पहुंचना चाहते हैं आप यहाँ पर सर्च कर दे, लिख दे, वो चैट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इससे पूछता हूँ, मैं ई बुक के बारे में पूछता हूँ इससे। ठीक है, ई बुक के बारे में इसमें जो है ना किसी ने कुछ पूछा होगा तो मुझे नजर आएगा, बुक लिखा मैंने। अब ई बुक किस किस चैट में, यानी कि किस किस प्रॉम्प्ट में मैंने पूछा है, वो सब यहाँ पे आ गए। देखे, ई बुक जहां जहां ई बुक लिखा है, मुझे नजर आ रहा होगा कि यार मुझे इस चैट पे पहुंचना है, इस प्रॉम्प्ट पे पहुंचना है, ये जो चीजें मैंने पूछी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं वहां पहुंच जाऊंगा, और वो जो पूरी चैट मैंने एआई से की थी, चैट जीपीटी से की थी, उस तक मैं रसाई हासिल कर लूंगा। तो अगर आपने बहुत सारी चैट कर ली है, बहुत सारी आपकी हिस्ट्री बन गई है, और किसी मखसूस चैट तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सर्च करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, नीचे है इमेजेस। अब ये जो इमेजेस है, चैट जीपीटी में आप इमेजेस को दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। एक यहाँ से कर सकते हैं जो ये नजर आ रहा है, दूसरा यहाँ पर आप देखें ये प्लस का निशान है, यहाँ आएंगे और क्रिएट इमेज करेंगे। लेकिन थोड़ा सा फर्क है इनमें। क्रिएट इमेज जब आप करेंगे
तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी और यहाँ आप डिस्क्राइब करेंगे, आप प्रॉम्प्ट देंगे और वो इमेज जनरेट हो जाएगी। ठीक है। या फिर आप इमेजेस पे आ जाए। इमेजेस पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पर मज़ीद स्टाइल जो है वो नज़र आएंगे, और जो नीचे आपने कुछ जनरेट किया होगा एआई से वो भी नजर आएगा आपको। यहाँ पर जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप उस स्टाइल पे क्लिक करेंगे, और आप चाहते हैं कि भाई मेरी इमेज भी उसी स्टाइल में आ जाए तो आ जाएगा। ठीक है। या यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ मजीद स्टाइल है, या यहाँ पर आप क्लिक कर दे, ये बटन नजर आ रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें मजीद स्टाइल आपको नजर आ रहे हैं। दोबारा क्लिक कर दे तो मजीद स्टाइल नजर आएंगे। ठीक है। अब मुझे ये वाला जो है, ये वाला स्टाइल मैं ये करना चाह रहा हूँ। इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ये मुझे क्या कह रहा है कि चूज अ न्यू फोटो, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब सिस्टम में मेरे पास कोई फोटो है तो मैं वो यहाँ लेकर आऊंगा, और ये मुझे उस तरह की पिक्चर जो है वो जनरेट करके दे देगा। यानी कि यहाँ पर जो मॉडल है बस उन पे क्लिक करना है आपने, और एआई जो है वो आपको अपने कंप्यूटर या जो मोबाइल में है आपकी गैलरी की तरफ लेके जाएगा, और यहाँ आपने जो तस्वीर है वो लेनी है, यहाँ क्लिक करनी है तो वो तस्वीर वो उसी स्टाइल में बना के दे देगा। ठीक है। जैसे कि मैंने क्लिक किया और अब यहाँ पे तस्वीरें नजर आ रही है। याद रहे कि ये मेरी तस्वीर नहीं है, मेरी तस्वीरें ये वाली है, ये तीनों, जिसमें मेरा चेहरा ठीक नजर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को ही ले लेता हूँ। ठीक है। ये एक जानने वाले की तस्वीर है हमारी, मेरी नहीं है। मैं क्लिक करता हूँ इस पे, और एआई जो है, चैट जीपीटी जो है, वो खुद ही इसको कर लेगा। ये देखें यहाँ आ गया, ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद अब मैंने कहीं क्लिक किया नहीं है, इसने खुद ही इस तस्वीर के लिए ये प्रॉम्प्ट तैयार किया। आपके सामने है ना, मैंने लिखा तो नहीं है, मैंने बस स्टाइल पे क्लिक किया है। अब उस स्टाइल के लिए कौन सा प्रॉम्प्ट था वो प्रॉम्प्ट भी इसने खुद करके दिया, और तस्वीर मेरे लैपटॉप से मेरे सिस्टम से उठाई, और अब उस तरह से बनाना शुरू कर दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ जो इमेजेस है इससे आप इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। मैं वापस इस इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। जिस भी स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे यही तरीका है। चाहे आप यहाँ से करें, तो ये आपके लैपटॉप में आपको लेके जाएगा कि भाई कहाँ आपने तस्वीर रखी है, वहां आप जाएंगे और उस तस्वीर पे क्लिक करके आप यहाँ पर आएंगे तो ये खुद ही जनरेट कर लेगा। या फिर आप, अल्लाह आपका भला करे, क्या होगा कि अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में आपकी गैलरी तक लेके जाएगा, वहां से जिस तस्वीर का आपने करना है ये वाला स्टाइल, इनमें से कोई भी स्टाइल, तो वो करके दे देगा आपको। उसके बाद यहाँ पर है एक ऑप्शन एप्स के नाम से। चैट जीपीटी में मजीद भी कुछ चीजें मौजूद हैं। अगर मैं इस एप्स पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पर चैट जीपीटी के साथ मजीद एप्स भी कनेक्टेड है या इंटीग्रेटेड हैं। अब वो मुख्तलिफ तरह के हैं, इस चीज को हम जरा बाद में समझने वाले हैं, तो फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ, इसको मैं बाद में देखता हूँ। उसके नीचे है कोडेक्स के नाम से। ये ऑप्शन अभी कुछ दिन पहले ही ऐड हुआ है, या कुछ दिन या कुछ महीने, मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले ऐड हुआ है। ये कोडर के लिए है, डेवलपर्स के लिए है, जो लोग कोडिंग करना चाहते हैं। ठीक है। तो एआई की मदद से अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल होगी। हमें कभी मौका मिला इंशाल्लाह तो हम ये भी पढ़ाएंगे कि एआई से आप सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं, एआई से आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये एप्स मैं आपको ज़रा देर बाद में जो है ना समझाने वाला हूँ। हाँ, हम आते हैं दोबारा, मैं न्यू चैट ले लेता हूँ। जब आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट की जो जगह होती है प्रॉम्प्ट देने की, चाहे मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो, तो यहाँ आप इसके साथ ये प्लस का निशान देख रहे होंगे। इस प्लस के निशान का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या कुछ मौजूद है, आइए उसको समझते हैं। जैसे ही मैं इस प्लस के निशान पर क्लिक करता हूँ, ये चीज़ जो है ना, ये चैट जीपीटी के इब्तिदाई मॉडल्स के साथ नहीं थी। ये मेरे ख्याल में 4.1 के बाद या 4.0 के बाद ही आए हैं। बहरहाल जब भी आए हैं लेकिन अच्छे हैं। जैसे ही आप प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है ऐड फोटो एंड फाइल्स,
क्रिएट इमेज, डीप सर्च, शॉपिंग, रिसर्च, एजेंटिक मोड और मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड सोर्स, स्टडी एंड लर्न, वेब सर्च, कैनवस, क्विजेज वगैरह वगैरह ये चीजें आपको नजर आएंगी। सबसे पहले ऑप्शन है ऐड फोटो एंड फाइल, यानी आप चैट जीपीटी को अपना सोर्स देते हैं और उस सोर्स की बुनियाद पर आप कोई फैसला जो है वो लेते हैं या कुछ जनरेट करवाते हैं या जो भी आपने करवाना हो। तो जैसे ही आप ऐड फोटो एंड फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो ये ले जाएगा आपको आपके लैपटॉप की तरफ। मोबाइल में है तो ये आपकी फाइल्स की तरफ या आपकी गैलरी की तरफ आपको लेके जाएगा कि भाई आपने यहाँ पे क्या चीज़ लोड करनी है। कल मैंने आपको एक बात कही थी ना रिवर्स प्रॉम्प्टिंग के हवाले से। तो रिवर्स प्रॉम्प्टिंग प्रॉम्प्टिंग आप कैसे करेंगे? आप एआई को रिवर्स प्रॉम्प्टिंग जब आप करेंगे ना तो आप एआई को कोई सोर्स देंगे, कोई इमेज देंगे कि भाई ये इमेज किस तरह से बनाई है, रिवर्स प्रॉम्प्टिंग करके दिखाएं। तो आप एआई को इमेज कैसे देंगे? वो इसी ऑप्शन के जरिए आप देंगे। ठीक है। तो आस्क एनीथिंग के साथ ये जो प्लस का निशान है मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ऐड फोटो एंड फाइल्स पे क्लिक करता हूँ और फिर अपने लैपटॉप में जाके कुछ एआई से जनरेट कुछ चीज इसको दिखाता हूँ कि भाई ये मुझे बताओ कि इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, रिवर्स प्रॉम्प्ट क्या है। ये रहा। अब ये तस्वीर मैंने लोड की तो फाइल का ऑप्शन ये है। ठीक है। और अब मैं इसको कहता हूं इसकी रिवर्स प्रॉम्प्टिंग करके दें। अब ये पूरी तफसील बयान कर रहा है इसकी कि भाई इसमें क्या है, क्या कुछ है वगैरह वगैरह वगैरह, पूरी तफसील बयान कर रहा है इसकी। ठीक है। अब इसके अंदर जो डिटेल है वो तो जाहिर है इसने नहीं बताई। तस्वीर बनाने के लिए क्या प्रॉम्प्ट दिया है वो उसने बताया। बहरहाल ठीक है। तो ये आप करेंगे, ये प्लस के निशान का मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसके अलावा यहाँ पर आप कोई पीडीएफ फाइल लोड कर सकते हैं, कोई वर्ड फाइल लोड कर सकते हैं, कोई नोट्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब इनसे क्या क्या होगा? मिसाल के तौर पर आपने किसी पीडीएफ को समराइज करना है, उसका कोई खुलासा निकालना है, कुछ आपने इसको पेपर्स दिए हैं उनके आपने असाइनमेंट्स बनाने हैं। ठीक है। कोई इमेज आपने दी है उसका एनालाइज करना है जैसे कि अभी हमने एनालाइज किया। ठीक है। या डेटा फाइल रिपोर्ट बनवानी है आपने, या किसी चीज़ की इस्लाह करनी है आपने कि भाई ये चेक करके बताओ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें जो है ना ऐड कर सकते हैं चैट जीपीटी से। यहाँ ऐड करेंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ वो फाइल आपने रखी है, वो फोटो है, फाइल है, जो भी है, और उसके बाद जो है उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि इसका खुलासा करो या इसका असाइनमेंट चेक करो या इमेज एनालाइज करो या जो भी आपने करवाना है आप इससे करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपने समझ लिया कि इसका क्या मतलब है। इसके अलावा अगर आपने एआई से कोई चीज़ वो करनी है, कोई इमेज जनरेट करवानी है, कोई लोगो बनवाना है आपने, या ऐसा कुछ भी करना है, कोई इमेज कोई डिज़ाइन या जो भी आपने करवाना है, तो आप प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और एआई का इमेज वाला मोड जो है वो ऑन कर देंगे। चाहे आपने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी है, लोगो का आइडिया लेना है, कोई कार्टून इमेज बनाना है, कोई एड बनाना है, कोई थंबनेल बनाना है, या कोई वैसी कोई इमेज जनरेट करवानी है, जो भी करना है क्रिएट इमेज पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे और चैट जीपीटी को बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह की इमेज आपको चाहिए। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करके एड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दे, कोई तस्वीर यहाँ पे लाके रख दे और फिर एआई से कहे कि भाई इस तरह की तस्वीर मुझे बना कर दो, लेकिन उसमें ये तफसीलात होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। यानी आप नमूना देकर मिसाल देकर भी चीज़ें बनवा सकते हैं एआई से। ठीक है। तो क्रिएट इमेज का जो ऑप्शन है उसका ये मतलब है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे है डीप सर्च।
डीप सर्च का मतलब है कि ये इंटरनेट से गहराई में जाके रिसर्च करे आपके लिए। आप जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और ये भी मेरे ख्याल में पेड में है, फ्री वाले में है कि नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। है, उसमें भी है, ठीक है, लेकिन लिमिट है। यहाँ पर आप देखिए 5 लेफ्ट नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि लिमिटेशन है इसमें। ठीक है, ओके। तो डीप सर्च का ये मतलब है, आप डीप सर्च करेंगे ना, और आप अब आप यहाँ पर जो कुछ लिखेंगे, तो ये डीप सर्च करेगा, ये इंटरनेट की गहराई में जाके ना चीज़ों को देखेगा। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये रिसर्च पेपर के लिए, या मार्केट रिसर्च के लिए, बिजनेस एनालाइज के लिए, या इस तरह की कोई टेक्निकल काम हो ना, कोई रिसर्च वाला कोई डीप काम हो, वो आपने करवाना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप इस पे कर दें, और यहाँ आप लिख दे, एक प्रॉम्प्ट दे दे कि पाकिस्तान में 2025 में सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेंड्स पर मुकम्मल रिसर्च रिपोर्ट बनाए। अब मैंने क्या किया, मैंने डीप रिसर्च वाला जो है वो ऑन किया है। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप दर्ज झेल नुकात वाज़ेह कर दे, तो मैं आपको बता दूंगा। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ये वाला कर दे, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और आस्क चैट जीपीटी ये एक ऑप्शन है, ये भी आपको मैं बता दूं। ठीक है, शुक्र है ये यहाँ पे आ गया। मोबाइल में ये चीज़ नहीं आती। हाँ, मोबाइल में अगर आप वो करते हैं, अम, किसी ब्राउजर से करते हैं, तो हो सकता है फिर ये ऑप्शन आ जाए। इसमें क्या होता है, आपने व्हाट्सएप मैसेजेस देखे होंगे ना, ऊपर कोई मैसेज आया है किसी ग्रुप में, उसके नीचे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि ऊपर वाले मैसेज का जवाब नीचे मैसेज में लिख कर दे, और कोई वजाहत ना कर दे। बल्कि क्या करते हैं, आप उस मैसेज पे क्लिक करके उसको वो करते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, नीचे जवाब लिखते हैं। तो जब आप पोस्ट करते हैं, तो ऊपर वाला मैसेज आपके मैसेज के साथ टच नजर आ रहा होता है, जिसका मतलब ये बनता है कि आपने इस बंदे का जवाब दिया है। ठीक है, व्हाट्सएप पर ये चीज आपने देखी होगी। सेम यही काम अगर आप चैट जीपीटी में करना चाहते हैं, और चैट जीपीटी के किसी भी लाइन या लफ्ज से मुतालिक आप बताना चाहते हैं चैट जीपीटी को कि मैं ये पूछ रहा हूं, तो ये कर सकते हैं। अब एक एक काम तो मैं ये भी कर सकता हूं, ये कह रहा है कि बराए करम दर्ज झेल नुकात वाज़ेह करे, ताकि मैं ट्रेंड पर रिसर्च रिपोर्ट दे दूं। अब वो नुकात क्या है, 1 2 3 4 5। अब मैं उसको ये भी कह सकता हूँ यहाँ पर कि जी जो पहला नुक्ता है उसके बारे में बताएं, या मैं उसको कहूँ कि तीसरे नुक्ते के बारे में बताएं, यहाँ पे वो भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैं मजीद आसानी के लिए ये करता हूँ कि मैं ये कर देता हूँ नुक्ता नंबर 2, इस सब को सेलेक्ट किया, ऐसे ही माउस का बटन छोड़ दिया, आस्क चैट जीपीटी आया। अब इस पे क्लिक करूंगा, तो ये देखे जैसे आप किसी व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दे रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर वो चीज़ आ गई है। अब यहां पर मैं सिर्फ ये लिखता हूं कि नुक्ता बताएं, या इस नुक्ते के बारे में बताएं। अब मैंने नाम नहीं लिया कि किस नुक्ते के बारे में, बल्कि मैंने वो मेंशन किया है, जैसे आप व्हाट्सएप मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये फीचर भी बहुत कम लोगों को पता है चैट जीपीटी का। ये फ्री और पेड दोनों वर्जन में है। मैंने सिर्फ ये कहा कि इस वाले के बारे में बताएं, और यहां पर क्लिक कर दिया। तो अब ये मुझे क्या करेगा, ये रिसर्च रिपोर्ट बना के देगा, जो मैंने डीप रिसर्च की है। अब जब डीप रिसर्च की थी ना मैंने, तो ये देखे यहाँ पर इसने ये मुझे बता तो दिया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, साथ में इसने यहाँ पर रिसर्च जो है वो स्टार्ट कर दी। ठीक है, क्योंकि मैंने डीप रिसर्च वाला जो ऑप्शन है, जो फीचर है, वो इस्तेमाल किया था। और अब यहाँ पर मुझे वो जो रिसर्च है, जो डीप रिसर्च है, वो यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, तो अगर आपने कोई डीप रिसर्च करनी है, कोई बिजनेस एनालाइज करना है, ठीक है, या अल्लाह आपका भला करे कोई मार्केट रिसर्च करनी है, कोई रिसर्च पेपर के बारे में बात करनी है, या किसी मौजू पर आपको मुकम्मल डेटा चाहिए, इस तरह का कोई पेचीदा काम या एनालिसिस वाला काम आपको चाहिए, तो आप डीप रिसर्च से कर सकते हैं। तरीका वही है कि आप प्लस के निशान पे क्लिक कर दे, और यहाँ पर डीप रिसर्च पे क्लिक कर दे, तो ये डीप रिसर्च यहाँ पर आ जाएगा। अब आप जो कुछ पूछेंगे, तो वो डीप रिसर्च वाला काम आपका होता रहेगा। और वो चीज़ यहाँ पे जो है ना वो आ रही है। मैंने क्या पूछा था कि 2025 में सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेंड्स पर मुकम्मल
रिसर्च रिपोर्ट बनाए, और अब आप देखें कि 2025 के हवाले से पाकिस्तान में सोशल मीडिया मार्केटिंग के ट्रेंड्स के बारे में ये मुझे रिसर्च करके दे रहा है। इस विंडो को मैं यहीं छोड़ देता सर हूँ, जी ये आप अभी रिपोर्ट इस बनाता पर। रहेगा, ठीक है, हम इसका इंतज़ार नहीं कर सकते। मैं एक न्यू विंडो लेता हूँ, हम एक और चैट जीपीटी को देखते हैं, ठीक है, यानी उसी चैट जीपीटी को लेकिन न्यू विंडो में, ताकि इस चीज़ को मैं स्किप कर दूँ और ये रिसर्च जो है ना वो चलती रहेगी, और मैं दूसरी चीजें आपको समझा दूं। ओके। उसके बाद है, अल्लाह आपका भला करे, एजेंट मोड। एजेंट मोड क्या है? ये वही एजेंटिक चीजें हैं, ये ज़रा तफसीली चीज़ है, ठीक है, ये हमारे इस कोर्स का हिस्सा भी नहीं है, और बहुत तफसीली चीज़ है, तो मैं ये चीज़ जो है ना, इसके बारे में ज़्यादा तफसीलात आपको नहीं बताऊंगा। ये आप समझ लीजिए कि ये एक स्मार्ट मोड है जो पेचीदा काम मरहलावार खुद अंजाम देता है। यानी ये जो एजेंटिक मोड है, ये आप समझ लीजिए कि एक तरह से आपका एजेंट है, आपका असिस्टेंट है ये, ठीक है, और ये मुख्तलिफ काम करेगा। अब वो काम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मुकम्मल बिजनेस प्लान आप बना रहे हैं, मुकम्मल कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं, मल्टी स्टेप्स प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन इस तरह के कामों के लिए ये काम आएगा आपके, और बहुत सारे काम ये खुद करेगा आपके, ठीक है। अब वो कैसे करेगा, जाहिर है कि वो एक लंबी चौड़ी बात है, वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं ज़्यादा तफसील से नहीं बताता चीज़ों को इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एड सोर्स। एड सोर्स जो है वो आपके जो जवाबात हैं ना, उसमें हवालाजात के काम आता है। मैं ये थिंकिंग वाला मोड यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ सोर्स रहने देता हूँ। अब जब ये मुझे कोई जवाब देगा, तो साथ में ये हवालाजात भी शामिल करेगा, सोर्स भी शामिल करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सोर्स वाला जो फीचर है वो ऑन किया हुआ है कि भाई आप जो कुछ अभी बताएंगे तो मुझे हवाले के साथ बताएं, और बगैर हवाले के ना बताएं। मिसाल के तौर पर मैं इससे कोई मसला पूछता हूं, यहां पर मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि भाई आप लोगों ने शरई मसाइल चैट जीपीटी से नहीं पूछने, नहीं पूछने, नहीं पूछने, नहीं पूछने, ठीक है, 3 4 मरतबा मैंने नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पूछने, क्योंकि चैट जीपीटी खुद कहता है कि हम गलती कर सकते हैं, ठीक है, चैट जीपीटी गलती कर सकता है, यहाँ नीचे लिखा नजर आता है। और बल्कि मैं इसी चैट जीपीटी से ही पूछता हूँ, क्या चैट जीपीटी गलती कर सकता है? यहाँ देखे, मैंने अभी प्रॉम्प्ट पूछा ना, अभी मेरा प्रॉम्प्ट आएगा, सवाल जवाब आएगा, लेकिन यहाँ पर ये हर जवाब के नीचे खुद ही बता देता है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक, चेक इम्पोर्टेंट इन्फो। चैट जीपीटी गलती कर सकता है, जो अहम मालूमात है आप लोग वो चेक जरूर कर लिया करें। तो चैट जीपीटी जो है ना वो गलती कर सकता है, और मैंने जब इससे पूछा तो इसने भी बताया कि जी हाँ, चैट जीपीटी गलती कर सकता है। तो इसलिए शरई मसाइल चैट जीपीटी से मत पूछा करें। शरई मसाइल जो है वो मुफ्तियानी किराम से, उलमाए किराम से, और किसी मदरसे के दारुल अफ्ता जाकर आप पूछ लिया करें। ये बात वजाहत हो गई। और अब जो है, मैं यहाँ पे इससे कोई मसला पूछता हूँ कि हाजी पर वो मूड भी ऑन है और प्रॉम्प्ट में भी चीज मौजूद है। अब देखते हैं क्या होता है। अब आप देख रहे हैं किताबों के हवाले जो है वो आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसमें भी ये गलती कर सकता है। ये मैंने की, ये चीज़ आजमाई है, ठीक है, तो आप ये क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। आयत इसने ठीक लिखी है, और तर्जुमा भी ठीक लिखा है। बाकी जो फ़िक़ही किताबें हैं उनके हवालाजात लिखे हैं, लेकिन ये हवालाजात आपने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट नहीं करने। ये कभी कभार गलत हवाला देता है, यानी अलमुगन्नी तो लिखा है, हो सकता है कि ये जिल्द उसका ना हो सकता है कि सफ़ा नंबर ये ना हो, तो ये आप क्रॉस चेक ज़रूर किया करें, ठीक है। अब यही सवाल मैं बगैर उसके वो करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ आकर मैं न्यू चैट लेता हूँ, ठीक है, और अभी मैंने वो वाला ऑप्शन ऑन नहीं किया, ठीक है।
बल्कि फ्री वाले में वो है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको सर्च पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ भी इसने हवाले दिए हैं, लेकिन साथ में वो नहीं किया, वो जो अल-मुग़न्नी इब्न क़ुदामा लिखा है, लेकिन जिल्द और सफ़ा नंबर वो हवाले नहीं दिए इसने मुझे, ठीक है। क्योंकि अब मैंने वो क्या नाम है उसका, एड सोर्स वाला ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ चूंकि वो इस्तेमाल किया था, तो साथ में इसने किताब सफ़ा नंबर और जिल्द नंबर वो भी बयान किए हैं, जबकि उस वाले में नहीं किए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। आखिर में दोबारा मैं बता दूं कि शरई मसाइल आप चैट जीपीटी से या किसी भी एआई मॉडल से आप नहीं पूछेंगे, नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी कैन मिस्टेक, ये वाजे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये जब ये गलती कर सकता है, तो शरीयत जो है ना, गलत मसला तो शरीयत में नहीं चलता, गलत मसला नहीं बयान होना चाहिए, नहीं किसी को बताना चाहिए, नहीं गलत मसले पर अमल करना चाहिए। अगला ऑप्शन है हमारे पास है जी, अल्लाह आपका भला करे, क्या है, एड सोर्स हो के मोर में आता हूँ, स्टडी एंड लर्न। ये ऑप्शन जब आप ऑन करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब एआई जो है, अब चैट जीपीटी जो है, वो लर्निंग वाले मूड में, सिखाने वाले मूड में, तालीमी मूड में चेंज हो गया है। जब आप इसको ऑन करेंगे ना, अब आप एआई से जो पूछेंगे, तो वो आपको स्टूडेंट के तौर पे जवाब देगा कि आप स्टूडेंट हैं और आप सीखना चाहते हैं। जैसे मैं इस चैट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से चैट जो है ना वो डिलीट कर सकते हैं, ये देखें, आप अपने चैट भी डिलीट कर सकते, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, और स्टडी एंड लर्न वाला मोड जो है वो ऑन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बतौर मिसाल इसने आपको 3 प्रॉम्प्ट भी दिए हैं कि एक्सप्लेन अ टॉपिक टू मी, कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि मुझे फेसबुक मार्केटिंग सिखा दे, और एंटर कर दिया मैंने। यहाँ स्टडी वाला मोड ऑन है, तो अब ये आपको उसी स्टाइल में जवाब देगा जिस स्टाइल में आप कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी सब्जेक्ट को मरहलावार सीखने के लिए, कोई क्विज वगैरह बनाने के लिए, या कोई किसी चीज़ को मिसालों के साथ समझना चाहते हैं आप, या कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो उस हवाले से जो है ना ये चीज़ है। अब ये मुझे पहले पूछ रहा है कि भाई किस लेवल पे हैं, तो बिल्कुल ज़ीरो है, कभी कभी पोस्ट करते हैं, बिजनेस चला रहे मगर सेल नहीं आ रही। मैं इसको कहता हूँ कि भाई इस वाले लेवल पे हूँ। इसके अलावा एक अहम चीज़ और भी है चैट जीपीटी का, कि कुछ लोग कहते हैं ना कि चैट जीपीटी ताज़ा मालूमात आपको नहीं दे सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये आपको दे सकता है। ये आगे जाके मुझसे मज़ीद तफसीलात पूछ रहे हैं, जाहिर है कि मैंने कुछ बनवाना नहीं है, सिर्फ आपको सिखाना है कि स्टडी मूड क्या है इसका और वो कैसे काम करता है, वो आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस करके एक और मूड ऑन करता हूँ इसका, और वो है वेब सर्च। ये देखें, वेब सर्च। अभी मैंने आपको क्या कहा कि चैट जीपीटी से अगर आप वेब सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी के पास जो डेटा है, जो उसको ट्रेनिंग दी गई है, उस डेटा के अलावा ये इंटरनेट पर सर्च करके ताज़ा तरीन मालूमात मुझे दें, तो आपने वेब सर्च वाला जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करना है। आई थिंक के फ्री मूड वाले में भी ये चीज़ जो है वो मौजूद है, मैं चेक करता हूँ कि है कि नहीं है बिल्कुल है। फ्री वाले वर्जन में भी ये मौजूद है, वेब सर्च वाला, ठीक है। तो अगर आपने बराह रास्त कुछ देखना है, ठीक है, तो वेब सर्च करें, सर्च वाला ऑप्शन प्लस के निशान में आए, मोर पे आए, और वेब सर्च पे क्लिक कर दें, ठीक है। वो यहाँ पर इस तरह से नजर आएगा। अब आप इससे पूछे, अभी क्या तारीख है, 11 फरवरी है ना, तो मैं इससे पूछता हूँ आज की तारीख में पाकिस्तान में चांदी का फी तोला क्या रेट रहा है। ये ताज़ा मालूमात हुई ना, अब मुझे पता है कि चांदी का फी तोला रेट क्या था आज के दिन, ठीक है। सुबह सुबह एक मैसेज आता है, उसमें मुझे पता चला। अगली एक काम इसने पता है क्या किया, अगला एक काम इसने ये किया कि जहां से इसने ये अपडेट उठाई,
उस वेबसाइट का लिंक भी साथ में दे दिया है, छोटा सा है लेकिन नजर आ रहा आता है। ये देखिए, इसने कहा कि एक अपडेट के मुताबिक 1 तोला 8,140 रुपए के करीब रिपोर्ट हुई है, और साथ में वेबसाइट का लिंक। तो मैं इस वेबसाइट पे चला जाता हूँ। जैसे ही मैं इस पे आता हूँ, इस वेबसाइट का लिंक आता है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देख लीजिएगा। और उसमें इसने ये जो है ये दिया है, यानी ये रेट इसने यहाँ से लिया है। तो इसने बाकायदा वेबसाइट से हवाला दिया कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, ताज़ा ये रेट ये चल रहे हैं, ठीक है। और ये भी रिपोर्ट हुए हैं वगैरह वगैरह। और इसके अलावा इस वेबसाइट से भी इसने पूछा है। तो ये लेकिन ये 8 फरवरी का है, ठीक है, आज के दिन का नहीं है। और ये मेरे ख्याल में टुडे आज के दिन का है, ठीक है। लेकिन साथ में ये और वजाहत भी कर रहा है कि ऑनलाइन रेट और दुकान का रेट अक्सर मुख्तलिफ होता है। और ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसने मुझे हवाले के साथ वेबसाइट दिखाकर आज की तारीख में जो सर्च किया वो मुझे बता दिया है इसने, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो सोर्स आपको नज़र और भी आ रहे होंगे। जैसे आप यहाँ सोर्स पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ जहाँ से इसने लिया है ना, तो वहाँ वहाँ ये आपको लिंक जो है इसने दिए है कि भाई आप पूछ सकते हैं चांदी के ताज़ा तरीन रेट्स, या जो भी आपने इससे ताज़ा पूछना है। आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी वेबसाइट्स पर सर्च करके मुझे जवाब दे, तो आप वेब सर्च वाला आइकन जो है वो इस्तेमाल करें, और चैट जीपीटी जो है वो इंटरनेट से सर्च करके आपको जवाब दे देगा, ठीक है। ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत मुफीद है। कैनवस है, कैनवस में आप जो है ना वो कर सकते हैं। एक अलग वर्क स्पेस है जहां आपने कोई किताब, कोई लंबा डॉक्यूमेंट या कोई कोड या इस तरह की चीज़ वो करनी है ना, एक अलग विंडो खुल जाती है। जैसे ही मैं कैनवस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं न्यू चैट लेता हूँ और मैं यहाँ पे कैनवस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे क्या कह रहा है, राइट और कोड, कि कोई कोड वगैरह लिख दे या इस तरह कोई वो कर दें, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सिर्फ ये लिख दिया, आप देखते हो ये क्या होता है। यानी वो कैनवस जो है ना वो क्या होता है, कैसे दिखता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिख दिया मैंने। अब ये मुझे तफसील से बता रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, बुनियादी उसूल क्या है, मिसालें क्या है, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। अब जब ये कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैनवस से आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बॉक्स सा नज़र आ रहा है, इसने एक पूरा डॉक्यूमेंट मुझे बना के दे दिया। अब ये मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, ये पूरा कैनवस एडिट भी कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखे मैं एक अलग विंडो में आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैंने एडिट भी करना है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ पूछने का नाम नहीं है, ये है लफ्ज मैंने यहाँ खुद लिखा, ठीक है। और आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह ये चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको इसके एडिटिंग के जो टूल्स हैं वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो कैनवस इस तरह की चीज़ होती है कि आप खुद से जो है ना इसमें एडिटिंग वगैरह और ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। मैं बैक पे जाता हूँ और यहाँ दोबारा, बल्कि हाँ ये हो गया ना। कॉपी और एडिट, एडिट आपने देख लिया कि एडिट आप कर सकते हैं ना। अब एडिट तो देख लिया कि कैसे एडिट कर सकते हैं, एडिट जाहिर है मैंने करना नहीं। डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ये आपके पास वर्ड की फॉर्मेट में आपके पास जो है ना डाउनलोड हो जाएगा। या फिर कभी कभी ये पूछता भी है, जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं ना, तो ये आपसे पूछता है कि भाई साहब पीडीएफ की सूरत में डाउनलोड करना चाह रहे हैं या वर्ड की सूरत में। मैं वर्ड में करना चाह रहा हूँ क्योंकि बाद में अगर आपने इसको एडिट करना है, मजीद चीज़ें इजाफा करनी है, तो आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने अगर कोई लंबा मजमून तैयार करवाया है, या आप कोई किताब लिखवाना चाह रहे हैं चैट जीपीटी के थ्रू, ठीक है, और उसमें खुद से भी एडिटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। गोया के आज की क्लास में मैंने आपको यह भी बता दिया कि चैट जीपीटी से आप किताब कैसे लिखवा सकते हैं, और वो किताब फिर आपके पास किस सूरत में आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करके दे, तो यहाँ आप देखें यहाँ डाउनलोड होना शुरू हो गया। और ये देखें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में था ना, ये देखें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में था, अब ये हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे लैपटॉप में एमएस वर्ड में ये डॉक्यूमेंट जो है ये ओपन हो जाएगा।
जैसे कि आप देख रहे हैं ये ओपन होना शुरू हो गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो चैट जीपीटी का जो कैनवस वाला ऑप्शन है उसका ये मतलब है, और उससे इस तरह के काम जो है ना वो किए जा सकते हैं। ये देखे, यहाँ पर मैं आ गया हूँ, और ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में जितनी तफसील मैंने पूछी थी उतनी इसने बताई है। और अब इसको मैं अपनी मर्जी से एडिट करके किताबी शक्ल दे सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करूंगा, इसका स्टाइल चेंज करूंगा। ये वर्ड में मैं आ गया हूँ, डाउनलोड हो गया है, ये देख ले। ठीक है, ये देखिए कितना आसान है किताब लिखना। मुश्किल है कोई? आपको चैट जीपीटी के इस फीचर का पता था पहले? नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन है चैट जीपीटी का, अल्लाह आपका भला करे? क्विजेज हैं। आपने कोई क्विज बनाना है, ठीक है, स्टूडेंट वगैरह के लिए, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। एमसीक्यूज बनाने हैं, असाइनमेंट्स या तलबा की जांच को वगैरह करानी है, तो ये जो है ना आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इससे पूछता हूँ, ये क्विज वाला ऑप्शन है ना, अब इससे मैं पूछता हूँ कि आप लोग क्या है, एआई के स्टूडेंट है ना। मैं मिसाल के तौर पर आप लोगों के लिए कोई क्विज बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इससे पूछता हूँ कि मेरे बल्कि मैंने कल की क्लास में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया। आप इस पर 10 एमसी क्यूज बनाए जवाब बात के साथ। ठीक है, और यहाँ क्विज़िज वाला मोड ऑन किया है। तो कल की क्लास में हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था ना, आज ये मुझे उस हवाले से 10 एमसीक्यूज बनाएगा जवाबात के साथ। ठीक है, ये मैंने आपकी मिसाल इसलिए दी, क्लास की मिसाल, क्योंकि ये चीज आप कल पढ़ चुके हैं। अब कल को आपने अपने स्टूडेंट के लिए कुछ इस तरह का काम करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मिसाल आपको समझाई, और एआई का वो फीचर, वो मोड भी आपको बता दिया जिस मोड में आपने एआई को ऑन करके ये काम करवाना है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जनरेट हो रहा है। चैट जीपीटी वांट्स टू कनेक्ट टू क्विजेज। कंटिन्यू कर देता हूं मैं। कनेक्ट, कनेक्ट कर ले, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये कनेक्ट हो गया, नाउ कनेक्टेड। और अब ये मुझे क्विज बना के देगा। ये देखे, अब इसने बाकायदा पूरा उसी क्विज वाले अंदाज में वो किया है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बुनियादी मकसद क्या है? कंप्यूटर बंद करना है, हार्डवेयर तब्दील करना, या एआई से बेहतर जवाब हासिल करना। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब देखे, ये क्विज है बाकायदा, ये आपने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक कर दिया, नेक्स्ट क्विज शुरू हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, कितने? 10। और इसने भी यहां देखे 10 तैयार कर लिए, एक का जवाब मैंने दे दिया, अब ये दूसरा है। ठीक है, एक मजबूत प्रॉम्प्ट में सबसे आम चीज कौन सी है? वाज़ेह मकसद। अब मैं एक गलत जवाब दूंगा इसको। जीरो शॉट प्रॉम्प्ट क्या होता है? गलत सवाल, हालांकि इसका जवाब नीचे है, लेकिन मैं जवाब गलत दे देता हूं, देखता हूं क्या होता है। ये देखे, आपने देख लिया कि रेड वो आया, मुझे कह रहा है कि जवाब गलत है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ग्रीन हो जाएगा, ये देखे, इसका मतलब कि जवाब सही है। और ये क्विज़ेज जो है मेरे हल हो रहे हैं। शॉर्ट क्या है? मिसालें देकर मैं जल्दी जल्दी से इसको हल कर देता हूँ। ठीक है, आखिर में देखते हैं कि क्या होता है। चेन ऑफ थॉट मरहलावार। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? जवाब की साख्त को वाज़ेह करना। ठीक है, प्रॉम्प्ट लिखते हो, आम गलती कौन सी है? आम गलती है मुबहम हिदायत। और रिवर्स प्रॉम्प्टिंग का क्या मतलब है? आउटपुट देकर प्रॉम्प्ट बनाना। एक मुकम्मल प्रॉम्प्ट फार्मूला क्या हो सकता है? ये एक्सीलेंट वर्क। ठीक है, आखिर में ये मुझे रिजल्ट भी देता है। व्यू रिजल्ट पे मैं क्लिक करता हूं, तो एक जवाब मैंने गलत दिया था ना, एक, तो यहां पर क्या आ रहा है? 10 में से 9, चूंकि एक मैंने गलत दिया था जानबूझ के, याद है आपको? ठीक है, तो ये जो है ना, ये चीजें इस तरह से आप कर सकते हैं, एआई से जो है ना करवा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप क्विज भी कर सकते हैं। आप इसको देखकर अपने लिए बना दें, फिर स्टूडेंट से पूछ लें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास शॉपिंग रिसर्च। अब ये क्या है? इसमें आप किसी शॉपिंग के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मोबाइल चाहिए, यहाँ पर दो ऐप्स है ना, कौन कौन से हैं? क्विज है और रिसर्च। तो क्विज में हटा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ शॉपिंग रिसर्च रहने देता हूँ, बल्कि मैं न्यू चैट खोल देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट करके
मैं न्यू चैट ले लेता हूँ और यहाँ से मैं शॉपिंग रिसर्च वाला ऑप्शन जो है वो ऑन कर देता हूँ। ये किस लिए होता है? किसी प्रोडक्ट का कंपेयर करना, किसी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना, या इस तरह की चीज़ों के लिए होता है। मिसाल के तौर पर आप मोबाइल खरीदने से पहले उसके बारे में मुआवजा करना चाहते हैं किसी और मोबाइल के साथ, या आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं एआई से पूछूं कि भाई कौन सा लैपटॉप लूं, लैपटॉप रिकमेंड करें मुझे, लैपटॉप रिकमेंडेशन के लिए, इसी तरह बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए। और ये चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, यानी शॉपिंग जो आप करना चाहते हैं ना, उस शॉपिंग के लिए रिसर्च आप कैसे करेंगे? तो ये मूड आप ऑन करेंगे तो तब आप जो है ना अच्छा वो करेंगे। मिसाल के तौर पर इससे मैं पूछता हूँ कि 30 से 50 हजार की रेंज में बेहतरीन मोबाइल फोन कौन सा है, मुझे बताएं। इंटर कर दिया मैंने। 30 से 50 हजार के रेंज में बेहतरीन मोबाइल कौन सा है मुझे बताएं, मुझे लेना है। ये मुझे कह रहे कि स्पेंड अ फ्यू मिनट, ये रिसर्च के बारे में कह रहे कि आपने रिसर्च करनी है तो स्टार्ट कर ले। गेट स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है। अब देखिए कमाल। अब ये मुझे बाकायदा मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है आपकी। तो मैं कहता हूँ कि कैमरा क्वालिटी बेहतरीन हो, बैटरी टाइमिंग अच्छी हो, और स्टाइल और डिज़ाइन हो। बाकी गेम वगैरह से मुझे ज़्यादा कोई गरज नहीं है, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब स्क्रीन साइज कितना होना चाहिए? मैं इसको कहता हूँ कि जी ये वाला साइज। ठीक है, कंटिन्यू। अब सैमसंग, हाँ मुझे सैमसंग ही चाहिए, बाकी कंपनी नहीं चाहिए, तो कंटिन्यू। अब ये सर्च कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि भाई इस रेंज में इस बंदे को सैमसंग का मोबाइल चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो अब कौन से मोबाइल मेरे लिए बेहतर होगा, वो अब ये मुझे बताएगा। ठीक है। ये पूरा रिसर्च कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शॉपिंग रिसर्च वाला मैंने ऑन किया है। यानी आपके लिए शॉपिंग भी कितनी आसान हो गई है, आप अंदाजा कर सकते हैं कि एआई जो है ना आपको बताता है कि भाई आपके लिए ये चीज किस हवाले से बेहतर है। ये मैंने मोबाइल पूछा, आप कुछ भी इससे पूछ सकते हैं। आपने बेड लेना है वो पूछ सकते हैं, किचन में किसी चीज की जरूरत है वो तक पूछ सकते हैं। आप इसको अपनी नीड बताएं, अपना बजट बताएं, और ये जो तफसीलात पूछे वो बताएं। ये आपको रिसर्च करके बता देगा कि भाई कौन सा आपके लिए बेहतर है आपके बजट में। हो सकता है ये कुछ टाइम ले, जिस तरह के ये देख रहे हैं आप टाइम ले रहा है, तो टाइम लेता है कभी कभी, लेकिन ये आपको बता देगा। इसने ये मुझे करके दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इससे यही पूछा था ना कि 30 से 50 हजार के रेंज में, और इसने जो है ना मुझे बता दिया कि भाई मेरे लिए कौन सा मोबाइल बेहतर रहेगा। और साथ में जो इसने मुझसे सवालात पूछे थे ना कि कंपनी कौन सी होनी चाहिए, स्टाइल डिज़ाइन वगैरह, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। और नीचे जो है ना इसने मुझे बेहतरीन मजमूई इंतखाब जो है सैमसंग का, ये वाला मोबाइल कर दिया, सैमसंग गैलेक्सी A24 4G। और प्राइस हुए पे इसकी कीमत ये लिखी है, प्राइस तक इसने बता दी है मुझे। और साथ में ये भी बता दिया कि ये मोबाइल मुझे क्यों लेना चाहिए, ये क्यों मजबूत इंतखाब है मेरा। साथ में इसने और भी मुझे दिए हैं। ठीक है, कि अगर ये वाला नहीं मिल रहा, हो सकता है मार्केट है ना, हो सकता है कभी कोई मोबाइल ना मिल नहीं मिल रहा, शॉर्ट हो जाता है, तो इसने साथ में मुझे ये भी मुतबादिल बता दिया कि फिर आप ये भी ले सकते हैं साथ में। प्राइस और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी तफसीलात है, वो भी साथ में इसने मुझे बता दी है। इसी तरह एक और भी मोबाइल बता दिया। और आखिर में आप आए तो यहाँ पर इसने एक कंपैरिजन भी किया है, मुआवजा किया है एक नज़र में कि कौन सा मोबाइल मुझे क्यों लेना चाहिए। ठीक है, ये पूरा इसने मुझे तफसील जो है वो बता दी है, हर एक की कंपैरिजन की हुई है। और आखिर में इसने मुझे खुलासा भी बता दिया कि भाई सैमसंग का मोबाइल मेरे लिए क्यों बेहतर है, ये सारा इंतखाब इसने क्यों किया। यानी ये पूरा का पूरा मेरे लिए शॉपिंग गाइड भी बन सकता है चैट जीपीटी का, ये शॉपिंग रिसर्च वाला ऑप्शन।
ठीक है, ये देखिए शॉपिंग रिसर्च वाला। तो इसकी मदद से आप अपनी शॉपिंग भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ लेनी है, आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, आपके सामने मुख्तलिफ कंपनीज या मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो ये इंटरनेट से सर्च करके लोगों के रिव्यू देखकर और इस तरह की बहुत सारी तफसीलात और चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपके लिए चीज़ सेलेक्ट कर देता है कि भाई आपको कोई चीज़ क्यों लेनी चाहिए। ठीक है। और साथ में इसने यहाँ पे ख़रीदारी के लिए मुख्तसर रहनुमाई भी की है कि सैमसंग का ब्रांड चाहिए तो फिर कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है मुझे। और अगर मुझे इस सैमसंग के ब्रांड के अलावा दीगर चीज़ें देखनी है, स्क्रीन वगैरह के लिए देखनी है, तो फिर कौन कौन से मोबाइल चाहिए मुझे, और वीडियो वगैरह के लिए कौन कौन से वगैरह वगैरह, ये सारी इसने तफसील मुझे बता दी है। तो चैट जीपीटी का ये जो शॉपिंग रिसर्च वाला ऑप्शन है, ये आपके लिए एक अच्छा शॉपिंग गाइड बन सकता है और आप इसकी मदद से अपने लिए शॉपिंग वगैरह आसान कर सकते हैं। यहाँ आप दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे, मोर पे आएंगे तो शॉपिंग एंड रिसर्च के नीचे क्या है, यूर ईयर विद चैट जीपीटी। के चैट जीपीटी के साथ आपका ये साल कैसा रहा, ये पूरा सालाना रिव्यू दिखाता है आपका कि आपने चैट जीपीटी का कहाँ कहाँ किस किस तरह से इस्तेमाल किया। ठीक है, ये पूरा आपको बताएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इससे पूछता हूँ, यूर ईयर विथ चैट जीपीटी वाला ऑन किया है ना मैंने। अब मैं इससे पूछता हूँ कि जी बताएं कैसे गुजरा आपके साथ ये साल, और एंटर कर देता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या जवाब देता है। ये फीचर अभी आपके अकाउंट के लिए दस्ताब नहीं है, ठीक है, नहीं होगा दस्ताब। दिस एक्सपीरियंस इज करंटली अनअवेलेबल फॉर योर अकाउंट। शायद इस अकाउंट को साल पूरा नहीं हुआ है, या अब मेरे ख्याल में कोई भी तरतीब है, तो इस वजह से वो ये मुझे बता रहा है कि भाई ये फीचर अभी के लिए दस्तियाब नहीं है। ठीक है, जब दस्तियाब होगा तो मैंने बता दिया कि किस काम के लिए है। ओके जी, अब नेक्स्ट हम फीचर पढ़ते हैं, बस ये दो फीचर रह गए, उसके बाद हम क्लास को जो है ना एंड कर देते हैं। ठीक है, आज की क्लास लंबी हो गई है। गूगल ड्राइव है। अब गूगल ड्राइव जो है ये क्या है, अल्लाह आपका भला करे, कि गूगल ड्राइव से फाइल लिंक करने का ऑप्शन है, आप इसको ऑन करेंगे। ठीक है, और ये आपकी जो गूगल ड्राइव है ना, उसमें कोई फाइल होगी, उससे डेटा लेना है या जो कुछ भी करना है, ये उसके लिए करके दे देगा। ठीक है, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है कि गूगल ड्राइव पे आपकी कोई फाइल पड़ी है, कोई डॉक्यूमेंट्स पड़ी है, कोई वो पड़ी है, और कोई रिपोर्ट पड़ी है, कोई पीडीएफ पड़ी है, कुछ वर्ड की फाइल है, या जो भी उस तरह की आप उससे डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, वो हमने एक पढ़ा था ना, रेग। तो उसके लिए भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है कि आप उसको कहें कि भाई गूगल ड्राइव से जो है ना ये फाइल पढ़ के मुझे बता दे, या गूगल ड्राइव की फाइलों के साथ जो भी कुछ आप करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे है मोर एक्सप्लोर एप्स है। ये हो गया एक्सप्लोर एप्स हो गया, या यहाँ पे ये एप्स हो गया, या यहाँ नीचे आप देख ले, अल्लाह आपका भला करे, जेपीटीज हो गई, और यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन है एक्सप्लोर जेपीटीज। तो ये चीजें हम इंशाल्लाह कल की क्लास में समझेंगे, ये बड़ी दिलचस्प चीजें होने वाली है और आपके लिए इंशाल्लाह नई चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम कल की क्लास में समझेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोग को मजे की लगी होगी, समझ भी आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजें आपने नई सीखी होगी। आज आपको लगा होगा कि चैट जीपीटी जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा भी चैट जीपीटी में बहुत कुछ रखा हुआ है। ठीक है, ये आज की क्लास का मकसद था मेरा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि चैट जीपीटी का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ चैट जीपीटी ऑन करें और उससे कुछ भी पूछे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स, ऑप्शंस और इसमें चीजें मौजूद हैं। ठीक है, आज की क्लास यही तक थी।